हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रौनक कोटेचा। जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है तब से आपको ऐसा नहीं लगता कि यूट्यूब पर एक धंधा शुरू हो चुका है, और वो है उसकी मौत और उसकी मौत के साथ जुड़े जितने भी न्यूज़ और पहलू हैं उनकी स्टोरीज बना बनाकर, वीडियोस बना बनाकर व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स पाने की एक होड़ जैसे मच गई है यूट्यूबर्स के अंदर। ट्रस्ट मी, एज अ यूट्यूबर इट्स वेरी टेम्पटिंग टू मेक वीडियोज़ अबाउट सुशांत सिंह राजपूत, क्योंकि रोज़ नई नई खबरें आती हैं। अब मेरी तरह शायद आप भी ये सोचते होंगे कि इसमें से कौन सी खबर सही है और कौन सी खबर गलत। तो मेरा इसमें योगदान यही रहेगा कि मैं आपको जो खबर सही है उसी के बारे में बताऊं। मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह रोज़ एक वीडियो नहीं डालने वाला हूं जस्ट बिकॉज आई वांट मोर व्यूज़ एंड मोर सब्सक्राइबर्स आउट ऑफ सुशांत सिंह डेथ। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने के बाद मुझ में या उन लोगों में जिनकी वजह से सुशांत सिंह की मौत हुई है उनमें कोई फ़र्क रहेगा। करण जौहर को लेकर तो वैसे कई सारी स्टोरीज आई है और डेली एक आती है, और ऐसा पहली बार हुआ है दैट करण जौहर जैसा बड़बोला इंसान टोटली चुप हो चुका है। एक ऐसा फिल्म मेकर और ऐसा होस्ट जो बाकी लोगों के हलक से चीज़ें निकलवा लेता है, वो आज खुद कंप्लीटली साइलेंट हो चुका है। तो ये ऑफकोर्स सोचने वाली बात है, लेकिन इसके साथ ही ये भी सोचना ज़रूरी है कि करण जौहर को लेकर जो अभी शांत बैठे और अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे, क्या ये सही है कि उनके बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोल दिया जाए और कुछ भी छाप दिया जाए। तो जैसा कि मैंने कहा कि करण जौहर को लेकर बहुत सारी न्यूज़ आ रही है, इसमें से पता नहीं कौन सी सही है कौन सी गलत। तो मुझे जो पता है सही न्यूज़ है वही मैं आपको आके बताऊंगा, खास करके सुशांत सिंह मामले में। और हाल ही में एक न्यूज़ ये आई है कि उनके एक फ्रेंड ने मीडिया को बताया है कि करण जौहर इज़ अ शैटर्ड मैन राइट नाउ, ही इज़ कम्प्लीटली ब्रोकन। उनको बहुत सारे थ्रेट्स आने लगे हैं खास करके सोशल मीडिया पर, एंड ही इज़ नॉट रिप्लाइंग, ही इज़ कम्प्लीटली गॉन ऑफ सोशल मीडिया। वो तो हम देख ही सकते हैं, अभी वो किसी को फॉलो भी नहीं कर रहे हैं। फिलहाल सिर्फ नरेंद्र मोदी, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन और उनके धर्मा प्रोडक्शंस के जो सीईओ अपूर्वा और धर्मा प्रोडक्शन के जो 2 हैंडल्स हैं उन्हीं को वो फॉलो कर रहे हैं। 8 पीपल टोटली ही इज़ फॉलोइंग। तो ये बात सही है, लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी सही है कि उनके जो फ्रेंड है उन्होंने ये कहा है मीडिया को कि उनके बच्चों तक को थ्रेट्स आने लगे। और इसके साथ ही अनन्या पांडे, जिनको उन्होंने लॉन्च किया था, कि किसी ने यहाँ तक कहा है कि अनन्या पांडे को भी सुसाइड कमिट कर लेना चाहिए टू कॉम्पनसेट फॉर सुशांत सिंह डेथ। अब ऐसे तो कई सारे विशेष ट्रोल्स हैं जो आते रहते हैं। करण को खुद को लगा था कि वो बहुत थिक स्किन्ड हो गए, बिकॉज उन्होंने कई बार अपने पुराने इंटरव्यूज़ में ये कहा है कि जैसे ही सुबह उठते हैं तो उनको छक्का, हिजड़ा जैसे कितने सारे वर्ड्स उनके लिए यूज़ किए जाते हैं, एंड ही जस्ट टेक्स इट ऑल विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब करण जौहर की बात अलग है। अब वो एक बाप बन चुके हैं, उनके 2 बच्चे हैं, उनके घर में उनकी बूढ़ी माँ है, और ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो जाहिर सी बात है किसी पर भी अफेक्ट तो होगा ही। और फिलहाल ये जो एनोनिमस फ्रेंड वाली बात आई है जिसने मीडिया में ये बताया कि करण की फ़िलहाल करंट मेंटल स्टेट क्या है, वो भी कुछ हद तक सही है। हालांकि मिर्च और मसाला तो हम लगाते ही हैं मीडिया वाले जब खबर को पेश करते हैं, तो सारी बातें सच नहीं है। लेकिन यहाँ तक सच है कि करण के जो लॉयर्स हैं उन्होंने उनको साफ मना किया है कि आप सोशल मीडिया पर जाके कोई भी स्टेटमेंट ना दें, क्योंकि करण बहुत ही इमोशनल है। और ख़ास करके इस वक्त पर उनके फ्रेंड ने तो यहाँ तक कहा है कि वो जब भी बात करते हैं रो पड़ते हैं। इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है, इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि करण फिलहाल उस मेंटल स्टेट में है कि वो जब भी अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो रो पड़ते हैं। उनको इंडस्ट्री से ऑफकोर्स ये लग रहा है कि लोग उनके साथ खड़े नहीं हो रहे, बट वो बहुत ही सेंसिबल है। उनको ये भी पता है कि फ़िलहाल अगर उनके साथ कोई खड़ा रहेगा तो उनको भी बहुत बुरी तरह से ट्रोल किया जाएगा। एंड ही इज़ अ स्मार्ट फिल्म मेकर, ही सर्वाइव्ड लाइक सो मेनी ईयर्स इन द इंडस्ट्री। और उनके पापा जो थे यश जौहर, वो इतने बड़े भी कोई फिल्म मेकर नहीं थे, लेकिन करण हैज़ मेड 10 टाइम्स मोर देन वॉट हिज डैड एवर कुड। तो ये सारी चीज़ें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और जिस सोर्स ने मुझे बताया कि ये जो फ्रेंड है करण जौहर के वो सही कह रहे हैं, एटलीस्ट 70-80% जो उन्होंने कहा है मीडिया में वो सही है। राइट नाउ दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर करण जौहर। ही इज़ ट्राइंग टू कोप विथ इट, नॉट जस्ट मेंटली बट ऑल्सो लीगली, बिकॉज अगर मुंबई पुलिस उन तक पहुंचती है और उनसे पूछताछ होती है तो उनको कई सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। मे बी नॉट अबाउट हिमसेल्फ, उन्होंने डायरेक्टली क्या किया सुशांत सिंह के साथ, क्योंकि शायद उसमें कुछ हो भी ना, लेकिन बाकी लोगों का उनको बताना पड़े। एंड इट्स नेवर वेरी इजी टू फेस द पुलिस व्हेन दे आस्क यू थिंग्स, देन दे विल आस्क यू एवरीथिंग अंडर द सन। और कोई बात अगर मुंह से ऐसी निकल जाए
तो फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ इट ईजी। और ऑफ कोर्स ये बात सच है कि करण जौहर अभी फिलहाल काफ़ी रिजेंटफुल है, और वो हमेशा से इस बात को लेकर रिजेंटफुल रहे ही हैं कि क्यों पूरी कंट्री और क्यों बाकी फिल्म इंडस्ट्री में जैसे कंगना रनावत है और कुछ और लोग हैं जो उनको काफ़ी सारा एक्यूजेशंस डालते हैं उनके ऊपर कि वो नेपोटिस्टिक हैं और नेपोटिज्म के फ्लैग बेरर है, क्योंकि वो उनकी फैमिली से तो किसी को आगे बढ़ा नहीं रहे, उनका ये कहना है। और उनका ये भी कहना है कि उन्होंने कई सारे डायरेक्टर्स, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स, ऑलमोस्ट 26 to 30 डायरेक्टर्स उनके धर्मा प्रोडक्शंस के अंडर में जिनको उन्होंने काम दिया है, और उनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। और ये भी सच है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे भी लोग हैं जो उनके साथ रिलेटेड नहीं है, हालांकि स्टोरीज तो बहुत सारी है उनको लेकर, लेकिन उनका ये कहना है कि मैंने जब किसी स्टार किड को चांस दिया है तो मैंने उनका ऑडिशन लिया है। जब इनफैक्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर आ रही थी तो उनका कहना है कि आलिया भट्ट वॉज अमंगस्ट ऑल द अदर गर्ल्स हु हैड ऑडिशंस, एंड जेन्युइनली मुझे लगा था दैट आलिया इज़ बेटर देन द अदर गर्ल्स, और इसलिए मैंने उनको चांस दिया था, ना कि बिकॉज महेश भट्ट मेरे पास आए थे। उनका कहना है कि महेश भट्ट खुद एक ऐसे फिल्म मेकर हैं जो नए एक्टर्स को चांस देते हैं। महेश भट्ट ने कंगना रनावत को चांस दिया था, एंड वॉट कंगना रनावत इज़ टुडे अकॉर्डिंग टू करण जौहर इज़ बिकॉज ऑफ वॉट happened with her in the start of her career, which is getting a good film from Mahesh Bhatt and continuously getting a couple of other films as well. तो गैंगस्टर हो गई, वो लम्हे हो गई, इसके बाद और कंगना को उस समय फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था, एंड दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट इट्स ऑल देयर ऑन रिकॉर्ड। तो करण जौहर को ये सारी बातें हमेशा लगी है कि दैट पीपल आर अनफेयर टू हिम बिकॉज ही इज़ ऑलवेज आउटस्पोकन, और उन्होंने अपने कॉफ़ी विद करण शो में काफ़ी सारी चीज़ें कही और सुनी भी, और लोगों ने जो उनको सुनाई वो चाहते तो ईजिली कट कर सकते थे, पर उन्होंने रखी, उनको ये लगता है। तो ये सारी चीज़ें उनके माइंड में फ़िलहाल चल रही है, एंड ही इज़ एक्सट्रीमली अपसेट विद द होल टर्न ऑफ इवेंट्स। ऑफकोर्स जब सुशांत सिंह की मौत हुई और उसके बाद उन्होंने वो जो ट्वीट किया था फर्स्ट वाला, जो RIP ट्वीट था, तब उनको बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि लोग उन पर इतनी बुरी तरह से हावी हो जाएंगे और ट्रोल्स इतना ज़्यादा उनके ऊपर चढ़ जाएंगे कि आखिर उन्हें ही कातिल का नाम दे दिया जाएगा। सुशांत सिंह मामले में उनको इतने बुरी तरीके से ट्रोल किया जाएगा दैट हिज मेंटल पीस विल बी कम्प्लीटली टेकन अवे। और कहने वाले तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि मुंबई फिल्म फेस्टिवल जो मामी है उसमें से करण जौहर निकले नहीं, उनको निकाला गया है। हालांकि मैंने ये अपने सोर्स से पूछा और उन्होंने कहा कि इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई, यहाँ तक कि मामी का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट वही है कि करण जौहर ने खुद ही रिज़ाइन किया है। तो लेट्स गिव हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट एंड थिंक दैट ही रिजाइंड हिमसेल्फ फ्रॉम मामी, बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर करण जौहर एज वेल। पर मूविंग ऑन फ्रॉम करण जौहर, एक बात तो चलो अच्छी है कि सुशांत सिंह मामले में लाइट एट द एंड ऑफ द टनल जैसा कुछ नज़र आ रहा है, बिकॉज मुंबई पुलिस ने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है वो ज़ोरों शोरों से शुरू तो कर ही दी है, और आप देख रहे हैं कि शानू शर्मा से लेके संजय लीला बंसाली से लेके रिया चक्रवर्ती और उनके भाई के साथ भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और उनको पूछताछ की जा रही है। संदीप सिंह को पूछा जा रहा है कि क्या हो रहा है। संजय लीला बंसाली को ये पूछा गया था कि सुशांत सिंह को उन्होंने कोई फिल्म ऑफर की थी क्या, और संजय लीला बंसाली ने खुद पुलिस को बताया दैट पद्मावत और रामलीला दोनों में वो सुशांत सिंह को कास्ट करना चाहते थे। हालांकि उन्होंने अप्रोच भी किया था, लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट था YRF के साथ, उसके चलते, और पानी जो उनकी फिल्म है वो ऑलरेडी तब साइन हो चुकी थी, एंड सुशांत वाज क्वाइट क्विक अबाउट इट। ऑफकोर्स एनी एक्टर वुड भी, क्योंकि वो शेखर कपूर के साथ बना रहे थे, तो इन कुछ चीज़ों की वजह से वो काम नहीं कर पाए। एंड उस टाइम पर ये बहुत ही नॉर्मल लगा होगा, बिकॉज ये होता है, काफ़ी सारे एक्टर्स अपनी डेट्स फ्री नहीं होती है, इसलिए काफ़ी सारी फिल्में नहीं कर पाते हैं, और ऐसे तो कई सारे किस्से हैं। तो फिलहाल इसको उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखा जा रहा, लेकिन इसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है कि सुशांत सिंह लॉस्ट दीज काइंड ऑफ बिग मूवीज़, और उसे लेकर वो काफ़ी डिप्रेशन में थे। लेकिन बात ये भी सोचने वाली है कि ये इतना पुराना केस है, जो पद्मावत को आए हुए इतने साल हो गए, रामलीला को उससे भी ज़्यादा हो गए, तो सोचने वाली बात यह है कि उस बात को लेकर अब तक तो सुशांत सिंह डिप्रेशन में हो नहीं सकते, तो पुलिस इस एंगल पे भी काम कर रही है। इसके साथ ही रिया चक्रवर्ती के साथ काफ़ी सारी पूछताछ हो रही है, उनके साथ मल्टीपल इंटरोगेशंस हो रहे हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के पास बहुत सारे सवालों के जवाब हो सकते हैं, और ये बहुत ऑब्वियस है, बिकॉज सबसे ज़्यादा टाइम जब तक सुशांत सिंह जिंदा थे इन द लास्ट फ्यू मंथ्स रिया चक्रवर्ती ने ही बिताए हैं, क्योंकि रिया ना सिर्फ उनकी लाइफ पार्टनर बनने वाली थी बट उनकी बिजनेस पार्टनर भी थी। दोनों ने मिलकर कंपनियां भी खोली थी, और सुशांत सिंह ऑफ कोर्स वाज इन्वेस्टिंग, इज द मेन इन्वेस्टर इन दीज बिजनेसेस। पर चौंका देने वाली बात तो ये भी है कि सुशांत सिंह की जो बहन है खुद, जो गोरेगांव में मुंबई में रहती है, उनको इसके बारे में नहीं पता था। उनके पापा जो पटना में रहते हैं, उनके बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको रिया चक्रवर्ती के बारे में ही नहीं पता था, उनको सिर्फ अंकिता लोखंडे के बारे में पता था। अंकिता उनसे मिली भी थी और उनके साथ उनके अच्छे रिलेशनशिप्स भी थे, लेकिन रिया के बारे में कुछ नहीं पता था। और हालांकि वो 1 साल से डेट कर रहे थे रिया को, और रिया का खुद ये कहना है कि वो लोग मूव होने वाले थे, और उसका जो ब्रोकर है, रियल एस्टेट ब्रोकर, उससे रिया चक्रवर्ती ने बात की
की थी। उसने न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू भी दिया था। उसने यहाँ तक कहा था कि रिया ने उनसे मिलकर कहा था कि वो सुशांत के साथ मूव इन होने वाली और वो लोग शादी करने वाले, यहाँ तक कहा गया था। तो जब इतनी बात हो गई थी तो घर वालों को क्यों नहीं पता था, घर वाले क्यों ये कह रहे हैं कि उनको नहीं पता था? इसके बारे में भी पुलिस को ऑफकोर्स जानकारी होगी ही अब तक तो, और वो लोग इस एंगल को लेकर पूछताछ कर रहे होंगे। इसके साथ ही शानू शर्मा के साथ जो YRF में है, उनके साथ काफ़ी सारी जो कॉन्ट्रैक्ट को लेकर डीलिंग्स होती हैं एक्टर्स के साथ, खास करके इस केस में सुशांत सिंह के साथ ऑफ कोर्स वो सारी चीज़ें पूछी जाएगी कि कौन से ऐसे क्लॉजेस हो सकते थे जिसको लेकर सुशांत थोड़े से परेशान रहे हों, और कौन सी ऐसी फिल्में थी जो उनके हाथ से छूट गई, और क्या ऐसी चीज़ें थी जो ऑफकोर्स जो KRK ने ट्वीट किया था फरवरी में कि उनको बैन किया जा रहा था, इसके ऊपर भी पूछताछ चल रही है। और काफ़ी और लोगों को ऑफकोर्स बुलाया जाएगा, बिकॉज फिलहाल मुंबई पुलिस इसको एक सुसाइड की तरह ही ट्रीट कर रही है, लेकिन अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जब लग जाता है और इस तरीके से जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो इट इज़ प्रीटी मच लाइक अ मर्डर इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पर ये सारी चीज़ें ध्यान में ली जाती है कि क्यों कोई सुसाइड करता है और कौन से वो रीजंस और कौन से वो लोग हैं जिनकी वजह से इस बंदे ने सुसाइड जैसा बड़ा कदम लिया और खुद की जान ली, जो इनफैक्ट इन अ वे इज़ ऑल्सो अ क्राइम इन द आइज ऑफ द लॉ। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। वो जो ग्रीन कपड़ा है उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन होगी और उन चीज़ों को भी पूछा जाएगा जो ऑब्वियस चीज़ें हैं, जो आई एम श्योर मुंबई पुलिस के दिमाग में तो होगी कि अगर वो अपने एक घर में थे जहाँ पर बाकी सारे उनके फ्रेंड्स भी हैं, तो चाबी वाला क्यों बुलाया गया, क्यों वो दरवाज़ा तोड़ा नहीं गया, उनकी लाश किसने नीचे उतारी और कि किसने उनको सबसे पहले देखा और देखने के बाद क्या किया, वो जूस का जो ग्लास था उसके ऊपर किसके फिंगरप्रिंट्स है। ये सारी बातें ऑफकोर्स पुलिस तो इन्वेस्टिगेट कर ही रही है, बट ओनली थिंग इज़ दैट नाउ देयर सो मच अप्रोर अबाउट दिस केस कि पुलिस को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना चाहिए और अपने साइड की बातें बतानी चाहिए, बिकॉज बाकी जितने भी लोग इसमें जिनके भी नाम आ रहे हैं, जो चाहे करण जौहर हो, जो है चाहे यशराज फिल्म्स हो, वो सब मीडिया के थ्रू आ रहे हैं और सोशल मीडिया के थ्रू रादर आ रहे हैं, तो दे आर नॉट अंडर एनी ऑब्लिगेशन टू कम आउट एंड से एनीथिंग। उनके लॉयर्स उनको यही बोलेंगे कि आप कुछ मत बोलिए, वरना आप कुछ बोलेंगे तो बात का बतंगड़ बन सकता है एंड इट कैन कम्प्लीटली गो अगेंस्ट यू। लेकिन पुलिस के पास ये बेनिफिट है कि वो आके सही सही इन्वेस्टिगेशन जिस लाइंस पे चल रही है वो लोगों को बताएं और लोगों को ये विश्वास दिलाए कि इन्वेस्टिगेशन इज़ ऑन द राइट ट्रैक, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी ऑल नीड टू नो राइट नाउ, रादर देन सीइंग वीडियोज़ फ्रॉम यूट्यूबर्स हु हैव नो कनेक्शन विद सुशांत और एनीथिंग और एनीबडी रिमोटली रिलेटेड टू हिम। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि दिखावे पे मत जाइए, अपनी अकल लगाइए, ये सोचिए कि ये वीडियो रोज़ जो लोग डाल रहे हैं उनको क्या इन्फॉर्मेशन खुद कहीं से मिल रही है या कहीं से रीड कर करके और अपना दिमाग लगा के उसमें 2-4 और सेंटेंसेस जोड़ के आपको बता रहे हैं। ट्राई टू स्टिक टू ऑथेंटिक मीडिया सोर्सेज जो आपको सही खबर दे सकते हैं और आपको जिस पर विश्वास है, रादर देन बिलीविंग पीपल हु आर जस्ट डूइंग इट टू गेन सब्सक्राइबर्स एंड व्यूज़। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।